नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन तथा पाई नेटवर्क के भविष्य के बारे में। क्या 2026 में बिटकॉइन जीरो होने वाला है और पाई कॉइन की वैल्यू बिटकॉइन से ऊपर जाने वाली है? चलिए विचार करते हैं। क्या कभी ये सोचा गया है कि जिस बिटकॉइन को आज की दुनिया डिजिटल गोल्ड मानकर चल रही है, वो एक दिन बस एक याद बनकर रह सकता है? और ये कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आज सिर्फ हमारे आपके मोबाइल फोन से चल रहा है, वो कल क्रिप्टो की पूरी दुनिया ही बदल दे। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो कुछ ऐसी ही भूचाल लाने वाली बातें कर रहे हैं। एक तरफ एक क्रिप्टो समाचार लेख है जो बहुत बड़ी भविष्यवाणी करता है। कहता है कि 2026 तक बिटकॉइन का दबदबा खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पाई नेटवर्क ले लेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास पाई कम्युनिटी के लिए लिखा एक बड़ा ही इमोशनल प्रेरक संदेश है जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा विश्वास और धैर्य की बात करता है। तो चलिए इन दावों की गहराई में उतरते हैं। इन स्रोतों के हिसाब से बिटकॉइन के साम्राज्य में आखिर दरारें कहाँ हैं और वो कौन सी खूबियां हैं जो इन्हें पाई नेटवर्क में भविष्य की करेंसी दिखा रही हैं। एक बात तो साफ है, ये दावे बहुत बड़े हैं। तो आज हम इन स्रोतों के नजरिए को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उस दावे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, बिटकॉइन का पतन। लेख का जो सबसे बड़ा और पहला तर्क है वो ये कि बिटकॉइन अब आम इंसान की करेंसी नहीं रहा। मतलब ये कुछ बड़ी कंपनियों की तिजोरी में बंद एक संपत्ति बन गया है। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है ना? बिल्कुल। और लेख इस आरोप को साबित करने के लिए सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, वो ठोस वजहें गिनाता है। अच्छा। सबसे पहली और बड़ी वजह है माइनिंग का केंद्रीकरण। आज के टाइम में बिटकॉइन माइनिंग एक आम इंसान के बस की बात है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें इतनी ज्यादा बिजली और इतने पावरफुल कंप्यूटर लगते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मुमकिन है जिनके पास अरबों डॉलर हैं। ये अब एक इंडस्ट्री है, शौक नहीं। तो जिस टेक्नोलॉजी की बुनियाद ही विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पर रखी गई थी कि सत्ता किसी एक के हाथ में ना हो, वो अब अपने ही आदर्श के खिलाफ जा रही है कि सत्ता अब कुछ ही हाथों में सिमट रही है। बिल्कुल सही। और इसी से दूसरा मुद्दा जुड़ा है कि आम इंसान का नियंत्रण ही खत्म हो गया है। जब माइनिंग कुछ ही शक्तिशाली कंपनियों के हाथ में है तो नेटवर्क के भविष्य पर भी उन्हीं का असर बढ़ जाता है। सही बात है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी तर्क है, वो ये कि बिटकॉइन अब लोगों की मुद्रा या पीपल्स करेंसी के अपने वादे से बहुत दूर जा चुका है। अब ये लेन देन का माध्यम कम और बड़ी कंपनियों के पोर्टफोलियो में रखी जाने वाली एक संपत्ति ज्यादा बन गया है। एग्जैक्टली। इसी लेख में एक और बहुत ही चुभने वाली बात कही गई है, जीरो यूटिलिटी, सिर्फ स्पेक्यूलेशन। यानी इसका असल दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं, बस सट्टेबाजी चल रही है। ये तो बिटकॉइन की पूरी पहचान पर ही सवाल उठा रहा है। और ये सवाल बहुत गहरा है। लेख पूछता है, क्या आप अपनी रोज की कॉफी या सब्जी खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा है और स्पीड बहुत धीमी। हाँ, ये तो है। आप सोचिए, 100 रुपए की कॉफी खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना और उससे भी ज्यादा फीस देना, ये तो बेवकूफी होगी ना? हाँ, ये तो ऐसा है जैसे 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए 50 रुपए का ऑटो किराया दे दिया। बिल्कुल। कौन करेगा ऐसा? तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसका कोई असली इस्तेमाल नहीं है तो इसकी इतनी कीमत क्यों है? लाखों लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? यहीं पर स्पेक्यूलेशन का खेल आता है। लेख का तर्क है कि जब किसी चीज का कोई वास्तविक उपयोग नहीं होता तो उसकी कीमत सिर्फ एक भरोसे पर टिकी होती है कि आज खरीदेंगे तो कल इसकी कीमत बढ़ेगी। हाँ, बस इसी उम्मीद में सब पैसा लगा रहे हैं। लेकिन लेख एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी देता है, और वो लाइन है, भरोसा टूटते ही जीरो। ओहो। जिस दिन लोगों का ये विश्वास डगमगाया, उस दिन इसकी कीमत को संभालने के लिए कोई असल उपयोगिता, कोई नींव होगी ही नहीं। वो ताश के पत्तों के महल की तरह ढह सकता है। वाह, ये तो सुनने में ही डरावना लगता है। तो ये तो हुई अंदरूनी कमजोरियां, लेकिन इन दस्तावेजों में बाहरी खतरों जैसे सरकारों के बढ़ते शिकंजे का भी जिक्र है। हाँ, और ये एक ऐसा खतरा है जो हर दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें अब बिटकॉइन को लेकर सतर्क हो गई हैं। इसके दो बड़े कारण लगते हैं मुझे। बताइए। एक तो ऊर्जा की बर्बादी। बिल्कुल, इसकी माइनिंग में होने वाली ऊर्जा की भयंकर बर्बादी, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि कई देश इस पर बैन लगाने की सोच रहे हैं। और दूसरा कारण है नियंत्रण। सरकारें इसे ट्रैक करना चाहती हैं, इस पर टैक्स लगाना चाहती हैं।
हाँ, जो इसके किसी के नियंत्रण में न होने वाले मूल विचार के ही खिलाफ है। तो लेख का निष्कर्ष क्या है फिर? लेख का निष्कर्ष है कि इन सब वजहों से बिटकॉइन धीरे धीरे पुराने सिस्टम का एक बोझ बनता जा रहा है, न कि उसका कोई विकल्प। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार ये है कि बिटकॉइन शायद मिटेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव, उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। जैसा कि स्रोत में लिखा है, बिटकॉइन मरेगा नहीं, लेकिन उसका दबदबा 0 हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि स्रोत बिटकॉइन को एक तरह की क्लासिक कार बनते हुए देख रहा है। ऐतिहासिक, कुछ अमीर लोगों के लिए मूल्यवान, लेकिन रोजमर्रा की सड़कों पर चलने वाली आधुनिक गाड़ी नहीं। बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। तो अगर बिटकॉइन एक क्लासिक कार बनने की राह पर है, तो ये स्रोत भविष्य की टेस्ला किसे बता रहे हैं? यहीं पर कहानी में पाई नेटवर्क की एंट्री होती है। और इसकी सबसे पहली और बड़ी खासियत बताई गई है, मोबाइल माइनिंग इज इक्वल टू फाइनेंशियल इक्वालिटी। ये तो बिटकॉइन के मॉडल से बिल्कुल ही उलट है। ये पाई का मूल सिद्धांत है और यही उसे भीड़ से अलग करता है। लेख के अनुसार ये असली वित्तीय बराबरी लाने की क्षमता रखता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी अपने साधारण मोबाइल फोन से माइनिंग कर सकता है। कोई हजारों वॉट बिजली नहीं, कोई लाखों के कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई खत्म हो जाती है। स्रोत यहां तक कहता है कि पाई शायद पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कुछ चुनिंदा एलीट लोगों के लिए नहीं, बल्कि मासेस, मतलब करोड़ों आम लोगों के लिए बनी है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। सिर्फ फोन के एक बटन से ये विचार ही क्रिप्टो की दुनिया की सारी जटिलता को खत्म कर देता है। लेकिन इन स्रोतों में एक और मजेदार सिद्धांत पे जोर दिया गया है, यूटिलिटी पहले, प्राइस बाद में। हाँ, ये तो क्रिप्टो की दुनिया में सुनने को ही नहीं मिलता, जहां हर कोई सुबह उठते ही कीमत देखता है। और यही दूसरा सबसे बड़ा फर्क है। बिटकॉइन के साथ क्या हुआ? वो पहले आया, उसकी कीमत आसमान छूने लगी, और अब सालों बाद भी लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका असल इस्तेमाल कहाँ करें। बिल्कुल। पाई नेटवर्क का रास्ता इसके ठीक उल्टा है। यहाँ ध्यान कीमत बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एक असली की अर्थव्यवस्था बनाने पर है। अच्छा, स्रोत में पाई एप्स और पाई मार्केट प्लेस का जिक्र है। विचार ये है कि एक ऐसा डिजिटल बाजार बनाया जाए जहां लोग पाई कॉइन का इस्तेमाल करके सच में सामान और सेवाएं खरीद और बेच सकें। जैसे कोई अपनी बनाई पेंटिंग बेच रहा है, या कोई अपनी कंसल्टिंग सर्विस दे रहा है। जैसा कि लेख में एक लाइन कहती है, जहां बिटकॉइन सिर्फ ट्रेड है, वहीं पाई इकोनॉमी बना रहा है। ये तो ऐसा है जैसे पहले शहर बसाया जाए, उसमें दुकानें, स्कूल बनाए जाएं और फिर वहां की जमीन की कीमत तय हो, ना कि पहले ही खाली जमीन के टुकड़े बेच के सट्टेबाजी हो। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। बहुत दिलचस्प। और इसमें समुदाय की भूमिका पर भी बहुत जोर दिया गया है। एक लाइन है, पायनियर्स इक्वल्स ओनर्स। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत के मुताबिक बिटकॉइन में असली मालिक कौन है? वो शुरुआती बड़े निवेशक और माइनिंग कंपनियां, जिन्हें वेल्स कहते हैं। हाँ, वेल्स। उनका नेटवर्क पर इतना ज्यादा प्रभाव है कि वो चाहें तो उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके विपरीत पाई नेटवर्क को एक समुदाय द्वारा संचालित इकोसिस्टम की तरह पेश किया गया है। यहाँ जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं, जो अपने फोन पर हर रोज माइनिंग कर रहे हैं, जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है, वही इस नेटवर्क के असली मालिक हैं, असली हिस्सेदार। इसी फर्क की वजह से स्रोत इसे सिर्फ एक डिजिटल सिक्का नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम टूल, यानी वित्तीय आजादी का एक जरिया कहता है। यानी ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है, ये तो मालिकाना हक और ताकत के बंटवारे की पूरी सोच का ही फर्क है। बिल्कुल। ये सब बातें तो भविष्य के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में 2026 का जिक्र बार-बार क्यों है? इस एक साल में ऐसा क्या खास होने वाला है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत 2026 को एक टर्निंग पॉइंट या निर्णायक मोड़ के तौर पर देखता है और इसके लिए कुछ भविष्यवाणियां भी करता है। जैसे कि पहली भविष्यवाणी ये है कि 2026 तक क्रिप्टो बाजार में जो हजारों की तादाद में नकली, बिना किसी उद्देश्य वाले और सिर्फ हाइप पर चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं, वे खत्म हो जाएंगे। बाजार खुद को साफ कर लेगा, एक तरह की सफाई होगी। बिल्कुल। दूसरी भविष्यवाणी है कि इस सफाई के बाद सिर्फ वही कॉइन्स बचेंगे जिनकी कोई वास्तविक उपयोगिता होगी। मतलब जो सिर्फ खरीदने बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसी असली काम के लिए बने होंगे। हाँ। और तीसरा, 2026 तक क्रिप्टो को लेकर सरकारों के नियम कानून यानी रेगुलेशन काफी हद तक स्पष्ट हो चुके होंगे। अनिश्चितता का माहौल खत्म हो जाएगा। सही।
और उस नए साफ सुथरे और रेगुलेटेड माहौल में बिटकॉइन और पाई की क्या स्थिति होगी लेख के अनुसार? लेख का तर्क है कि उस समय तक बिटकॉइन एक भारी, धीमा और महंगा सिस्टम बन चुका होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित। हाँ, वहीं दूसरी तरफ पाई नेटवर्क अपनी उपयोगिता, अपनी कम्युनिटी और अपनी तेज और सस्ती तकनीक के साथ एक तेज, उपयोगी और जन केंद्रित विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा होगा। और लेख के अनुसार यही वो पल होगा जब दुनिया का झुकाव सट्टेबाजी से हटकर उपयोगिता की तरफ होगा और पाई नेटवर्क बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा। ये तो हुई बाजार और तकनीक की बात, लेकिन जो दूसरा स्रोत हमारे पास है वो इसे सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति, एक उम्मीद की तरह देख रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो दूसरा स्रोत जो पाई कम्युनिटी के लिए एक संदेश है, पाई को सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों की उम्मीद बताता है जो मौजूदा वित्तीय प्रणाली में बराबरी चाहते हैं। वो कहता है कि जब बाकी दुनिया कीमत और हाइप के शोर में अंधी होकर भाग रही है, तब पाई कम्युनिटी धैर्य, उपयोगिता और विजन के साथ चुपचाप अपना काम कर रही है, एक नई दुनिया बना रही है। हाँ, इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और खूबसूरत लाइन है, हर बड़ा बदलाव शोर से नहीं, स्थिर विश्वास से पैदा होता है। वाह! ये संदेश पायनियर्स को सिर्फ एक निवेशक की तरह नहीं बल्कि एक निर्माता की तरह देखता है। ये उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। हाँ, और ये शायद उस संदेश का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत कहता है कि जो पायनियर आज अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य दिखा रहा है, वही कल आने वाली नई डिजिटल इकोनॉमी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होगा बल्कि उसका निर्माता होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये सिर्फ कॉइन जमा करने के बारे में नहीं है बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था की नींव रखने के बारे में है। और ये उन्हें कुछ सलाह भी देता है। हाँ, कि वे धोखाधड़ी और स्कैम से दूर रहें, नेटवर्क के बारे में सही जानकारी फैलाएं और सब मिलकर अपने इकोसिस्टम को मजबूत बनाएं। ये एक साझा मिशन है। तो अंत में अगर हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो उनकी तस्वीर बहुत साफ और एक जैसी लगती है। एक स्रोत तर्कों से भविष्य दिखा रहा है और दूसरा उस भविष्य को बनाने के लिए हिम्मत दे रहा है। एकदम सही। पहला स्रोत जो एक समाचार लेख है, बहुत तार्किक ढंग से अपनी बात रखता है और उसका निष्कर्ष इन दो वाक्यों में सब कुछ कह देता है। क्या है वो वाक्य? पहला, बिटकॉइन ने रास्ता दिखाया, पाई नेटवर्क मंजिल बनेगा। मतलब बिटकॉइन ने क्रांति की शुरुआत की, लेकिन पाई उसे आम आदमी की हकीकत बनाएगा। बिल्कुल। और दूसरा, बिटकॉइन जीरो इन्फ्लुएंस की ओर, पाई नेटवर्क ग्लोबल करेंसी की ओर। ये एक सीधी भविष्यवाणी है कि एक का प्रभाव घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा। इन स्रोतों का विश्लेषण वाकई हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सही बात है। इन दोनों टेक्स्ट का जो मूल तर्क है वो ये है कि पाई नेटवर्क का असली मूल्य उसकी बाजार की कीमत में नहीं बल्कि उसके समुदाय की ताकत और उसकी उपयोगिता में छिपा है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, किसी भी चीज का, किसी भी विचार का असली मूल्य क्या है? उसकी अटकलों पर आधारित कीमत जो आज है और कल नहीं, या उसे इस्तेमाल करने वाले, उसमें विश्वास करने वाले लोगों का समुदाय और उस समुदाय द्वारा मिलकर बनाया गया इकोसिस्टम? इसका जवाब शायद भविष्य की दिशा तय करेगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की अपडेट आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस तरह की हर एक न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।